हमें लगता है हमारा घर दुनिया का सबसे सेफ जगह है। दरवाज़ा लॉक कर दिया, खिड़की बंद कर दी, कर्टेन लगा दिया और हम सिक्योर हैं। मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। मेरा नाम सैड है। अगर आप मेरे जैसे हो, एक गेमर, एक कंटेंट क्रिएटर या बस एक नाइट आउल, तो आपको पता है कि रात की शांति की नशा ही कुछ और होता है। मेरा ज़्यादातर वक्त मेरे डेस्कटॉप सेटअप पे ही गुजरता है। मेरे पीसी की वो हमिंग की आवाज़, वो नॉइस नहीं, मेरे लिए लोरी की तरह है। जब मैं हेडफोन पहनता हूँ, दुनिया मेरे लिए एकदम म्यूट हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं हेडफोन नहीं पहन पा रहा, क्योंकि मुझे डर लगता है। डर इस बात का कि अगर मैंने कान बंद कर लिया तो मुझे उसकी आहट सुनाई नहीं देगी। अभी कल क्रिसमस है और यह बात शुरू हुई थी पिछले हफ्ते। रात के करीब 2 बज रहे थे। रेंडर होने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा स्ट्रेच कर लेता हूँ। मेरे रूम की खिड़की सीधे गली की तरफ खुलती है। मेरे घर के जस्ट सामने सड़क के उस पार एक पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग आधी खाली रहती है। बिल्डिंग के नीचे कुछ दुकान हैं जो ऑब्वियसली रात को बंद रहते हैं। मैंने कर्टन्स उठाए, ग्लास के थ्रू बाहर देखा। सब कुछ नॉर्मल था। सड़क खाली थी। स्ट्रीट लाइट की येलो लाइट रोड पे पड़ रही थी। लेकिन फिर मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की छत पे गई। वहाँ पानी की टंकी के पास कोई खड़ा था। पहली बार तो मुझे लगा कि शायद कपड़ा टंगा होगा या कोई पाइप होगा। अंधेरा बहुत था और बिल्डिंग वैसे भी पुरानी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं वापस आया, पानी पिया और अपने पीसी पर बैठ गया। 15 मिनट के बाद रेंडर ख़त्म हुआ। मैं पीसी शट डाउन किया और सोने के लिए चला गया। उस रात मुझे नींद आ गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कपड़ा या पाइप मुझे ही देख रहा था। अगली रात वेडनेसडे, सेम टाइम 2:30 बज रहे थे। मैं गेम खेल रहा था। मेरा ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था। एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर मैं रूम में अकेला था। क्यूरियोसिटी में आकर मैं हेडफोन उतारे और लाइट बंद की। अंधेरे कमरे में खड़ा होकर मैं कर्टन के एक कोना उठाया। वो वहीं था, वही जगह, वही बिल्डिंग, वही पोजीशन। लेकिन इस बार मेरी आंखें एडजस्ट हो चुकी थी। वो कोई पाइप नहीं था, वो एक आदमी था। वो छत के किनारे पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। हवा चल रही थी। मैंने देखा पास वाले पेड़ हिल रहे थे, उसके कपड़े भी हिल रहे थे, लेकिन उसका शरीर पत्थर के बना हुआ लग रहा था, बिल्कुल स्थिर। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो खड़ा था। सबसे डरावनी बात उसका एंगल था। वो कोई शहर को नहीं देख रहा था, वो आसमान को नहीं देख रहा था। उसका चेहरा सीधा मेरी खिड़की की तरफ पॉइंट कर रहा था। मेरे दिमाग ने लॉजिक ढूंढना शुरू किया। शायद वो सिक्योरिटी गार्ड है, शायद कोई स्मोकर है। मैंने कंफर्म करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, कैमरा ऑन किया और जूम किया। फ़ोन का कैमरा ग्रेनी था, पिक्सल फट रहे थे, लेकिन जितना मैंने देखा वो काफ़ी था मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए। वो बंदा, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसके हाथ उसके घुटनों तक लंबे थे और वो बिना पलके झमकाए बस मेरी बिल्डिंग की ओर घूर रहा था। मैंने खुद से कहा, सैड, तू पागल हो गया है। इतनी दूर से तुझे वो देख भी नहीं सकता। मैंने उस रात पीसी को ऑन छोड़ा, लाइट ऑन रखी और ब्लैंकेट में घुस गया, पर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था, अगर वो कल भी वहाँ हुआ तो मैं क्या करूँगा। अगली सुबह मैं सुबह उठकर सबसे पहले खिड़की के पास गया। धूप निकली हुई थी, सड़क पे ट्रैफिक था, लोग ऑफिस जा रहे थे। मैंने उस बिल्डिंग के छत पे देखा। वहाँ कोई नहीं था, ना कोई पाइप, ना कोई कपड़ा, ना कोई आदमी। छत बिल्कुल खाली थी। इसका मतलब साफ था, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, वो कोई चीज़ नहीं थी जो वहाँ पे रखी गई थी। वो कोई था जो वहाँ आता था, और वो भी सिर्फ रात को। आज रात मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं डरूंगा, मैं इग्नोर करूंगा। मैंने अपना पीसी पे एडिटिंग चालू कर दी, हेडफोन पे फुल वॉल्यूम लगा लिया। मैंने खुद को प्रॉमिस किया, सैड, तू खिड़की की तरफ नहीं देखेगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप उस चीज़ के बारे में सोचने से मना करते हो, वो वही सोचता है। मेरे हाथ माउस पर थे।
मेरे पीठ पे एक अजीब सी चुभन हो रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मेरे गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। रात के 3 बजे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हेडफोन उतारा और गर्दन मोड़ के खिड़की के बाहर देखा। वो वहीं था, वही जगह, वही पोज। लेकिन एक चीज़ अलग थी आज। मुझे ऐसा लगा कि उसका सिर थोड़ा सा टिल्टेड है, जैसे कोई कुत्ता कंफ्यूज में होकर गर्दन टेढ़ी करके देखता है। वो मुझे स्टडी कर रहा था। आई थिंक वो वेट कर रहा था। मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा, पर मैं क्या बोलता? ऑफिसर, एक आदमी 500 मीटर दूर छत पे खड़ा है। वो कोई क्राइम नहीं कर रहा था, वो बस वहाँ पे मौजूद था। चौथी नाइट। ये वो रात थी जब मुझे पहली बार अपने सेफ्टी पर शक हुआ। उस दिन बारिश हुई थी, मौसम खराब था। मैं पीसी पर नहीं बैठा था उस दिन। मैं बस बिस्तर में बैठा हुआ था, अंधेरे में। मेरी नज़र वापस उस बिल्डिंग के छत पे गई जहाँ वो पिछले 3 दिन से खड़ा था, लेकिन छत खाली थी। एक सेकंड के लिए मुझे राहत मिली। चलो, चला गया। शायद कोई गार्ड था जिसकी ड्यूटी बदल गई। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि आज रात में अच्छे से सोऊंगा। मैं कर्टन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी मेरी नज़र लेफ्ट साइड पे गई। मेरे घर के साइड में एक और बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सिर्फ फिलर और सीमेंट का ढांचा खड़ा है, शायद तकरीबन 200 मीटर दूर। वो ठीक वहाँ था। वो अब बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक पिलर के पीछे खड़ा था, आधा छुपा हुआ आधा बाहर। मेरा दिमाग सून पड़ गया। वो हिल भी नहीं रहा था। वो वहाँ कैसे पहुँचा? मैंने उसे सड़क क्रॉस करते हुए भी नहीं देखा। क्या वो टेलीपोर्ट हुआ था या वो बस लोकेशन बदल रहा था? और सबसे डरावनी बात, पहले बिल्डिंग से मेरा चेहरा साफ नहीं दिखता होगा, लेकिन यहाँ से वो मेरे कमरे के अंदर तक देख सकता था। वो मेरी स्क्रीन की लाइट देख सकता था। वो मुझे देख सकता था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और फ्लैशलाइट मारी। कौन है तुम? मैं चिल्लाया। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आवाज़ गली में गूंज गई। मेरे गली के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। बस वहाँ खड़ा रहा, एक काला साया, ठीक वहीं कंक्रीट पिलर के पीछे। उस रात मैंने अपने कमरे की लाइट बंद नहीं की। मैं एक चाकू अपने कीबोर्ड के बगल में रख दिया। मुझे समझ में आ गया था, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। 5वीं नाइट। मैंने एडिटिंग छोड़ दी, मैंने गेमिंग छोड़ दी। मेरा पूरा दिन बस इंतज़ार में निकल जाता है। मेरी आंखें लाल थी, कैफीन पे जिंदा था मैं। रात के 2:45 बजे मुझे खिड़की के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अब मेरी बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली छत पे था, सिर्फ 50 मीटर दूर। बस खाली एक सिंगल सड़क का फासला। मैं अपनी चेयर पे बैठा था और वो वहाँ खड़ा था। अब मैं उसका हुलिया साफ तरीके से देख सकता था। वो लंबा था, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा। उसने एक डार्क सूट पहना हुआ था जो शायद मैला या फटा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी डार्क शेडो में था। बस वो सफ़ेद डॉट दिख रही थी जहाँ उसकी आंखें होनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद नींद की कमी थी या डर का हाइस्टेरिया। मैंने अपना हाथ उठाया और उसने वेव किया, एक नॉर्मल हेलो जैसे हम पड़ोसियों को करते हैं। 1 मिनट बीत गया, वो हिला तक नहीं। मुझे लगा वो शायद पुतला है, लेकिन फिर बहुत धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर उठने लगा। उसका हाथ इंसानों की तरह स्मूथली नहीं उठ रहा था। धीरे धीरे वो जर्क पकड़ के उठ रहा था, जैसे किसी मशीन में गियर्स अटक अटक के काम करते हों। कट कट कट। उसने हाथ ऊपर किया और वापस वेव किया, लेकिन उसकी उंगलियां ऐसे लग रही थी जैसे उसकी उंगलियां टूटी हुई हों। वो हवा में लटक रही थी, बिना किसी जान के। वो मुझे ही कॉपी कर रहा था। मैं चीख मारकर कर्टन्स बंद कर दिए। मैं ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि उस पल मुझे समझ में आ गया था, वो मुझे सिर्फ देख नहीं रहा था, वो मेरे साथ खेल रहा था। नाइट 6। कल रात की गलती के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आज खिड़की नहीं खोलूँगा। मैं कर्टेन्स को टेप मार के चिपका दिया ताकि कोई गैप ना रहे। मैंने अपना रूम का दरवाज़ा लॉक किया, अपना महंगा हेडफोन पहना और फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक लगा दिया ताकि बाहर की दुनिया सुनाई ना दे। मैं बस चाहता था कि आज की रात भी गुजर जाए।
करीब 3 बजे मुझे प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल उठाने के लिए हेडफोन थोड़ा स्लाइड किया। म्यूजिक बंद हुआ। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ दरवाजे से नहीं आ रही थी। ये आवाज़ सड़क से भी नहीं आ रही थी। ये आवाज़ मेरी खिड़की के बाहर दीवार से आ रही थी। मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर है। वहाँ कोई बालकनी नहीं है, वहाँ कोई सीढ़ी भी नहीं है, सिर्फ सीधी सपाट फ्लैट दीवार है। आवाज़ ऊपर की तरफ आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखून को सीमेंट में घुसा के ऊपर चढ़ रहा हो। वो आवाज़ ठीक मेरे खिड़की के नीचे रुक गई। सन्नाटा। मैं सांस रोक के बैठा था। मेरी नज़र कर्टन्स पे थी। 3 बार धीरे से शीशे पे उंगली मारने की आवाज़। वो वहाँ था। वो अब दूसरी बिल्डिंग पे नहीं था, वो अब मेरी खिड़की के बाहर लटका हुआ था। मैंने हिम्मत नहीं की कर्टेन उठाने की। मैं वहीं अपने गेमिंग चेयर के नीचे दबक गया। चाकू मेरे हाथ में था। पूरी रात वो वहीं था। कभी कभी स्क्रैच करता, कभी कभी टैप करता, जैसे वो बता रहा हो मैं अंदर आ सकता हूँ, पर मैं अभी वेट कर रहा हूँ। नाइट 7। आज मैंने सरेंडर कर दिया। सुबह मैंने मार्केट से प्लेवुड की सीट्स मंगाई। मैंने अपनी खिड़की के अंदर पूरी तरह से सील कर दिया। ड्रिल मशीन से कील ठोक दी। अब ना तो मैं अंदर से बाहर देख सकता हूँ, ना वो बाहर से अंदर देख सकता था। लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, लोग कहेंगे मैं पैरानॉइड हूँ, पर उन्हें वो टूटी हुई उंगलियां नहीं दिखी थी। रात के 3:15 हो चुके थे। पिछली रात की तरह कोई स्क्रैचिंग की साउंड नहीं थी, कोई टैपिंग की साउंड नहीं थी। बाहर सन्नाटा था। शायद प्लेवुड काम कर गया था। शायद उसे समझ में आ गया था कि मैं खेलने के मूड में नहीं हूँ। मैं अपने पीसी के सामने बैठा था। मेरा मॉनिटर ऑफ था। स्क्रीन ब्लैक थी। मैं बस चेयर पर बैठे अंधेरे में उस ब्लैक स्क्रीन में अपना चेहरा देख रहा था। तभी मुझे एक हेडफोन में आवाज़ सुनाई दी। मेरे हेडफोन में माइक मॉनिटरिंग ऑन रहता है, यानी जो माइक सुनता है वो मुझे हेडफोन में सुनाई देता है। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक गहरी और क्रिस्पी सांस लेने की आवाज़। मेरे सामने मेरा मॉनिटर था, बंद बिल्कुल ब्लैक ग्लास की तरह। मैं हिम्मत करके अपनी आंखें ऊपर उठाई उस रिफ्लेक्शन को देखने के लिए। स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में मैं दिख रहा था, मेरी चेयर दिख रही थी और मेरी चेयर के ठीक पीछे अंधेरे कोने में 2 सफ़ेद बिंदियाँ चमक रही थी और एक वाइट कार्टून स्माइल। वो खिड़की के बाहर नहीं था। वो प्लेवुड तोड़ के नहीं आया। वो पहले ही अंदर था। जब मैं खिड़की सील कर रहा था, वो शायद मेरे अलमारी के अंदर छुप गया था और अब हम दोनों अकेले थे। मैंने मुड़ने की कोशिश की, पर उससे पहले ही एक ठंडा लंबा हाथ मेरे कंधे पे आ गया और मेरे कान में एक आवाज़ आई, फाइनली आई फाउंड यू। जब सुबह मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे और पता नहीं आज रात क्या होने वाला है। मैं पिछले कई दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ। आज रात मैं अपने दोस्त के यहाँ जाने का प्लान कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे सेफ।